हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 कनेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो सब वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह कनेक्शन वीडियो तो आप हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और करें भी। पहुंच चुके हैं स्क्रीन तक तो शेयर करने में इतना आपका जोर नहीं लगेगा। भाई जो हमारे सब्सक्राइबर है ना वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, देख रहे काम है। उनसे उम्मीद है कि आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने सबसे ज्यादा जो फैमिली मेंबर है उसमें शेयर किया करें कि भाई हमें भी दाद मिले, कि हमें व्यूज ज्यादा मिले और ज्यादा तो चलते हैं। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं हाउ बिग इज आदित्य बिरला ग्रुप। तो देखते हैं हिस्ट्री क्या इसकी, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, रोड पर दिखने वाली हर गाड़ी का पहिया उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली कार्बन ब्लैक की वजह से काला दिखता है। और ये कार्बन ब्लैक सिर्फ टायर के रंग को ही काला नहीं करता बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है और इसके अलावा दुनिया का हर तीसरा एल्युमिनियम कैन और कॉटन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली विस्कोस स्टेपल फाइबर के प्रोडक्शन में भी हम दुनिया में नंबर 1 है। और यह सब पॉसिबल हो सका है अपने देश के सबसे पुराने बिजनेस फैमिली आदित्य बिरला ग्रुप की वजह से, जिसका व्यापार आज दुनिया भर के 36 देशों में फैला हुआ है और 1,40,000 लोगों को रोजगार देता है। कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हुए बिरला परिवार के बिजनेस को आदित्य बिरला ने डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड किया और आज कंपनी की बागडोर उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला के हाथ में है। आज आदित्य बिरला ग्रुप अलग अलग कई सेक्टर्स में काम करते हुए $60 बिलियन यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आदित्य बिरला ग्रुप के उन्हीं तमाम बिजनेसेस के बारे में ही जानने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप हैरान होंगे कि आप आदित्य बिरला ग्रुप को जितना जानते हैं उससे भी वो काफी बड़ी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, जिसकी शुरुआत सन 1947 में कपड़े के व्यापार के लिए की गई थी। लेकिन आज इसके 3 डिवीजन्स हैं, टेक्सटाइल, केमिकल्स और इंसुलेटर्स, जिसके बारे में आगे हम एक एक करके जानते हैं। टेक्सटाइल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज कॉटन के अलावा कॉटन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली VSF यानी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर का भी प्रोडक्शन करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि VSF लकड़ी के पल्प से बना एक फाइबर होता है जो कपड़ा बनाने के काम आता है। और आज ग्रासिम VSF प्रोडक्शन में दुनिया की शीर्ष कंपनीज में शुमार है, जिसकी इंडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना में भी कई प्रोडक्शन यूनिट हैं। असल में VSF प्रोडक्शन के अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज थाईलैंड में एक्रिलिक फाइबर, जबकि इंडिया और साउथ एशिया में विस्कोस फिलामेंट यार्न का भी प्रोडक्शन करती है। इंडिया में ग्रासिम का हेडक्वार्टर मुंबई में, जबकि प्रोडक्शन यूनिट मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में मौजूद है। ग्रासिम ने बिजनेस के विस्तार के लिए विदेशों में भी कई कंपनीज का एक्विजिशन किया, लेकिन सन 2011 में स्वीडन की बायो रिफाइनरी कंपनी डोम्सजो को एक्वायर कर आदित्य बिरला ग्रुप ने इंडिया के बाहर कंपनी की पकड़ को और मजबूत कर लिया। केमिकल्स, आदित्य बिरला ग्रुप का कोर बिजनेस टेक्सटाइल और मेटल्स का था, लेकिन कॉटन और फाइबर की प्रोसेसिंग और उनको कलर करने में या फिर एल्युमिनियम बनाने के प्रोसेस में कई तरह के केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी। और अपने इन्हीं सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1972 में आदित्य बिरला ग्रुप ने केमिकल्स बनाने की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे केमिकल बिजनेस का भी एक्सपीरियंस हो जाने पर कंपनी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इस बिजनेस को भी कॉमर्शियलाइज्ड कर दिया। आज बिरला केमिकल्स कास्टिक सोडा और क्लोरीन डेरिवेटिव्स बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते हुए आज बिरला केमिकल्स 5000 कर्मचारियों के साथ इंडिया और थाईलैंड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कई तरह के फास्फेट, सल्फाइड्स और इपॉक्सी रेजिन्स का निर्माण करती है। इंसुलेटर्स, बिजली के टावर्स और रेलवे या मेट्रो के ट्रांसमिशन लाइंस में हमें वायर्स के साथ इंसुलेटर्स भी देखने को मिलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को टावर या पोल में उतरने नहीं देते। दरअसल आदित्य बिरला इंसुलेटर्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पावर ग्रिड, इंडियन रेलवेज और टाटा प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस इंसुलेटर सप्लाई करती है। हालांकि 5 दशक से भी पहले शुरू हुआ इंसुलेटर का बिजनेस सन 2017 में ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज में मर्ज हुआ और आज ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट इंसुलेटर प्रोड्यूसर है जो 58 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज की 2 सब्सिडरीज हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और आदित्य बिरला कैपिटल, जिनका 57% और 54% स्टेक ग्रासिम इंडस्ट्रीज के पास है। अल्ट्राटेक सीमेंट
बिरला के सीमेंट बिजनेस की शुरुआत सन 1985 में विक्रम सीमेंट और राजश्री सीमेंट से हुई थी और उनकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 0.5 MTPA यानी कि हाफ मीट्रिक टन पर एनम थी। लेकिन ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सन 2004 में L&T से उनके सीमेंट बिजनेस अल्ट्राटेक को एक्वायर कर लिया और वो यही नहीं रुके बल्कि दुबई की स्टार सीमेंट कंपनी और JP एसोसिएट्स को भी खरीदकर अपने उत्पादन की क्षमता को 120 मीट्रिक टन पर पहुंचा दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना दुनिया में सीमेंट की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर चाइना के अलावा बात की जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और व्हाइट सीमेंट का उत्पादन करती है। और इसके कुल 22 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो इंडिया के अलावा UAE, बहरीन और श्रीलंका में भी काम करते हैं। और अगर अपने देश की बात करें तो अल्ट्राटेक इंडिया का नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, जिसके फेमस ब्रांड बिरला व्हाइट का नाम तो सबने सुना ही होगा, जो आज व्हाइट सीमेंट और वॉल केयर पुट्टी में मार्केट लीडर है। आदित्य बिरला कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप के सभी फाइनेंशियल सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी है, जिनमें 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 1,000 से ज्यादा ब्रांचेज और 2 लाख से ज्यादा एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स की मदद से इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में काम करती है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की मेटल फ्लैगशिप कंपनी है, जिसे घनश्याम दास बिरला ने सन 1958 में शुरू किया था और पहली फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्टैब्लिश करने के बाद उसके पावर बैकअप के लिए रेणु सागर में एक थर्मल पावर प्लांट भी लगाया गया। धीरे धीरे हिंडाल्को एल्युमिनियम और कॉपर के प्रोडक्शन में इंडिया की लीडिंग कंपनी बन गई और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए विदेशी कंपनीज का एक्विजिशन भी करने लगी, जिसमें सबसे बड़ा नाम एटलांटा की एक एल्युमिनियम रोलिंग कंपनी नोवेलिस का है, जिसे सन 2007 में हिंडाल्को ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोवेलिस दुनिया की लार्जेस्ट कैन रिसाइकलिंग कंपनी है। असल में हिंडाल्को यही नहीं रुकी और अपने एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते हुए सन 2020 में ओहायो की एक एल्युमिनियम कंपनी एलेरिस को भी एक्वायर कर दुनिया की लार्जेस्ट एल्युमिनियम रोलिंग और रिसाइकलर कंपनी बन गई। एल्युमिनियम के अलावा हिंडाल्को कॉपर रॉड्स और कैथोड्स भी बनाती है, जिसकी गुजरात के दहेज में बनी एक कॉपर यूनिट दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टर है। कॉपर एल्युमिनियम के अलावा हिंडाल्को गोल्ड और सिल्वर का भी प्रोडक्शन करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट गोल्ड प्रोड्यूसर है। और इन सभी मेटल्स के अलावा हिंडाल्को अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स का भी निर्माण करती है, जो आज हमारे किसानों की पहली पसंद है। टर्नओवर के लिहाज से हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मौजूदगी इंडिया के अलावा 9 और देशों में भी है। बिरला कार्बन सन 1988 में यूपी के रेणुकूट से आदित्य बिरला ग्रुप ने कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन शुरू किया था और आज दुनिया के अलग अलग देशों में 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ बिरला कार्बन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। और गौर करने वाली बात ये भी है कि बिरला कार्बन हमारी जिंदगी के हर हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, चाहे वो गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला टायर हो या पेंट हो या फिर हमारे हाउस होल्ड, यहाँ तक कि डेली यूज होने वाली इंक और केबल्स पर लगने वाली प्लास्टिक कोटिंग में भी कार्बन ब्लैक यूज होता है। यह कार्बन ब्लैक ऑयल या नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर एक निश्चित प्रोसेस से तैयार किया जाता है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल सन 1988 में स्टार्ट हुई मधुरा गारमेंट्स के पास लुइस फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे फेमस ब्रांड्स थे, जिसे आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 1999 में एक्वायर कर लिया। और 2013 में पैंटालून्स को भी अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद उन्होंने अपने फैशन एंड रिटेल बिजनेस को आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के नाम से रीब्रांड किया और तेजी से कई मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगे, जिसमें फॉरएवर 21, द कलेक्टिव, साइमन कॉटर और अमेरिकन ईगल जैसे कई फेमस नाम शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 1995 में बिरला कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नाम से मोबाइल कम्युनिकेशन के फील्ड में भी कदम रख दिया और 2 सर्किल्स गुजरात और महाराष्ट्र में अपना नेटवर्क शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी अपने नेटवर्क का विस्तार बाकी बचे सर्किल्स में भी करने लगी और 2002 में कंपनी का नाम बदलकर आइडिया सेल्यूलर कर दिया गया। लेकिन जैसा आप जानते ही हैं कि इंडिया में टेलीकॉम मार्केट काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, जहां कई दिग्गज कंपनियां भी मार्केट छोड़ चुकी हैं, वहीं आइडिया सेल्यूलर ने हिम्मत नहीं हारी और आज वोडाफोन के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करते हुए 25 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के साथ इंडिया की 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। माइनिंग शायद आप जानकर हैरान होंगे कि 1950 में उड़ीसा में शुरू हुआ SL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज आयरन ओर माइनिंग में इंडिया की शीर्ष कंपनीज में शुमार है, जो एक आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। यह कंपनी माइनिंग के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी काम करती है, जिसने महाराष्ट्र में 75 मेगावाट विंड पावर प्लांट भी कमीशन किया था और इस विंड मिल से जनरेट हुई ऊर्जा का उपयोग महाराष्ट्र सरकार आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई के लिए करती है। ट्रेडिंग
आज दुनिया भर के 1000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के 30 मिलियन टन से भी ज्यादा माल को स्विस सिंगापुर ओवरसीज इंटरप्राइजेस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जिसमें जनरली कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सल्फर, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स और एग्रो प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और सन 1978 में शुरू की गई ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की ही एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है। और इस तरह कपड़े और नॉन फेरस मेटल्स के बिजनेस से शुरू हुआ आदित्य बिरला ग्रुप आज सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंस, फैशन एंड रिटेल, कार्बन ब्लैक और टेलीकॉम जैसी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मुंबई के तलोजा में आदित्य बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी स्थापना की गई। बिरला परिवार ने बिजनेस के साथ हमेशा गरीब और समाज के पिछड़े लोगों सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हम जब भी सोचते हैं कि इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, किस वजह से तरक्की कर रहा है, तो उसके मेन जो बिजनेसमैन है वो एक दो ही हैं, अडानी है या टाटा ग्रुप है या इसका नाम तो मैंने पहले मैं भी हैरान हूँ कि जो ऐसे 6 बिलियन जो है 60 बिलियन उसकी जो है संपत्ति है। तो भाई पाकिस्तान एक बिलियन के मारे IMF के आगे तरले कर रहा है कि तरले पूरा मुल्क होकर वो एक बंदे के पास 60 बिलियन आदमी जिसका नामो निशान हमें, मैं तो भाई हैरान हूँ, पहली बार सुना है कि भाई ये इसका भी एक नाम है और 60 जो बिलियन की इसकी संपत्ति है। तो ऐसे कई होंगे इंडिया में जो जिनकी संपत्ति इससे भी ज्यादा होगी। हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मतलब कि अमीर है उसके अवाम के पास पैसे नहीं है, भूखी है अवाम। तो भाई ऐसे डायलॉग में मशहूर है। एक और भी जो है तो होता है ना प्रेम, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, उसकी भी बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो नए से नए इंकशाफ हो रहे हैं, जैसे हम रिएक्शन किए जा रहे हैं और नई से नई हमें वीडियो मिल रही है, तो भी हमें भी पता चल रहा है। अच्छा, इंडिया में वो जो अल्ट्राटेक है वो इनका ही है, बिरला वालों का ही है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में चलने में आई थिंक वो सीमेंट है। और दुनिया में प्रोडक्शन के लिहाज से अगर सीमेंट को देखा तो इंडिया चैनल आ गया है। और ये कंपनी अकेली, ये कंपनी तीसरे नंबर पर, चाहे इसमें कोई हुकूमती किरदार नहीं है, कंपनी अपने दम पर दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। यार कमाल हो गया है, हकीकत बात है जी। आप असद भाई कोई आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे इस जो बिजनेस में? ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले बनता है मेरे भाई के मेहनत, ईमानदारी और मुसलसल कोशिश, ये तीन चीजें। ईमानदारी के बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेहनत, ईमानदारी और मुसलसल कोशिश। आपका इल्म उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कारोबार बढ़ेगा। तो जो सोच थी ना चाइना वालों की कि भाई नौकरी नहीं करनी, पढ़ लिख हाँ जी, यही अब सोच उनकी आ रही है, किसी का नौकर नहीं बनना, पढ़ यही लिख इंडिया वालों की खुद का कारोबार करना है, मेड इन इंडिया बनानी है, हर चीज उधर बननी चाहिए, मेड इन इंडिया होनी चाहिए, बाहर की कंट्रियों में एक्सपोर्ट देख ले आज 750 बिलियन पढ़ते हैं, वो नौकरी नहीं करते, वो अपनी कंपनी चलाते हैं, बिजनेसमैन करना, कंपनी बनाए। तो वो आपके सामने है कि वो भाई एक मिनट रिसेंटली आपने न्यूज नहीं सुनी, 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी है इंडिया की, 750 बिलियन डॉलर भाई। जब अच्छा यहाँ पर भाई गुलजार, मैंने ना इस सारी वीडियो में और इस सारी बहस में मैंने एक चीज और नोट की है। अगर हम आज कहते हैं ना कि हमें इंडिया की नकल करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, तो मेरे भाई इंडिया ने सीखा है तो चाइना से सीखा। इंडिया की नकल नहीं करनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को देखना चाहिए, पूरा वर्ल्ड इस वक्त किस पोजीशन पर है और हम किस पोजीशन पर। जो यूरोप है ना, वो मेरे भाई बहुत पहले इस तरफ पे चला हुआ था, बहुत पहले, और फिर चाइना ने उनकी नकल की, उनकी तरफ देखा और सोचा, तो इंडिया ने यूरोप को भी देखा और चाइना को भी देखा और उनकी आवाम को स्टडी किया कि ये करते क्या है। देखा नहीं यार, देख नहीं होता ना कि जब देखा नहीं। उन्होंने बोला कि हम भी, जब मोदी सर आए ना 2014 में, उन्होंने बोला भी हम भी दुनिया से कट के रह चुके, हमें भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि उनको देखकर, उन्होंने हर चीज दुनिया उसकी तरफ देखना चाहती है, रीड करना, दुनिया इंडिया की तरफ जाना चाहती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक और इंडिया दुनिया की तरफ नहीं जा रहा, दुनिया इंडिया की तरफ बढ़ रही है। मैं ये कहूंगा कि दुनिया अब एशिया की तरफ आ रही है, समझ में आई? चाइना भी है, अच्छी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एशिया की तरफ आप देखें, इसमें 3 बड़े मुल्क हैं, रूस, चाइना और इंडिया। क्या रूस एशिया में? मैं तो नहीं मानता रूस। नहीं भाई गुलजार, यहाँ आप जाती करेंगे, एशिया में नहीं है सर, आप थोड़ा सा एशिया का इंफॉर्मेशन ले लें। एशिया का रूस हिस्सा नहीं है। मेरी बात सुनो, एशिया के खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है रूस। अच्छा, हाँ जी। आपके पास कोई
अच्छा ये बस छोड़े, मैं बात नहीं ये मानता करे मॉरिशिया का हिस्सा। नहीं दोबारा आप नक्शा देख लेंगे आपको पता मोदी चलेगा। साहब के मुताबिक ये सेंचुरी होनी चाहिए एशिया की। डॉक्टर शंकर ने भी कहा था, मोदी साहब ने भी कहा था, और ये हकीकत है कि आज जिस तरह चाइना भी तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जिस तरह बढ़ रहा है ना, ये आई थिंक मुझे लगता है चाइना क्रॉस करेगा। जितनी तेजी से इंडिया इंडिया तरक्की बढ़ा। कर रहा है ना, चाइना को मैं कहता हूँ चाइना को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये हकीकत है, ये जुटलाने वाली बात नहीं बिल्कुल, है कि अच्छा। चाइना की हकीकत है, दुनिया की दूसरी सुपर पावर है एक इकोनॉमी के लिहाज से भी, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन और नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसी तो बात है, बल्कि इस वक्त इस में रेस में तो है ना, रेस में तो है ना इंडिया वाले। भाई आज बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ रही है। इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, दुनिया की एक्सपोर्ट कम हो रही है। यूएसए के, यहाँ तक कि यूएसए के बैंक कोलैप्स हो रहे हैं। तो ऐसे जहां बिजनेसमैन होंगे जिस भाई मुल्क गुलजार, में, वो मैं मुल्क आपको दिन ब दिन हकीकत तरक्की बताऊं, करेगी ना। मैं भाई गुलजार आपको हकीकत बताऊं, जो एशिया का ये खित्ता है ना, इसमें जो ये मुल्क हैं, इतने बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं, इनमें वो मादरियात, वो चीज़ें मौजूद अब दुनिया देख रही है, और जो सामने आ रही है ना, तो दुनिया भाई इसकी तरफ खुद ही खिंची चली आएगी। लेकिन इन्हें अकल करनी पड़ेगी, खुद एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय ना, तो इन फिर लोगों मैं को अपने अपने मुल्क में मेरा ख्याल है। फिर मेरा भी एक पॉइंट आता है कि भाई दुनिया जैसे चांद पर पहुंच रही है, चांद से आगे चली गई, इतनी तरक्की कर रही है, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि बिल्कुल। हमारे और यहाँ क्या ये हो रहा है। मैं पाकिस्तान में किस कंडीशन पर है, भाई, किस तरह चल रहे हैं। इंडिया के अंदर जो बिलियनर है ना, हमें उनका नहीं पता। अगर किसी के पास कोई जामिया उन पर एक पूरी वीडियो है तो वो सेंड कीजिएगा, उस पर हम जरूर एक्शन देंगे। ये बड़ी अच्छी वीडियो है, इससे हमारे इंडिया के जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है, कंपनी है, उसकी एक वीडियो हमें मिले ना, तो फिर उस पर हम उस पर एक्शन action हम देंगे। नहीं कहते हम। एक मिनट यार, जी। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बात जरूर करता चलूंगा। हर वो कौम कामयाब है मेरे भाई जिसका हर फर्द अमीर है। समझ में आ रही है? मतलब कि इक्वलिज्म ज्यादा हो, चंद लोग सिर्फ उनके पास पैसा होता है। वो कौम तरक्की करती है, जो वो इज्जत पाती ईमानदार है है। कि वो चाहे वो उसकी ये सोच ना हो कि मैं खुद पढ़ लिख कर बाहर की कंट्री में किसी की नौकरी करने नौकरी जाऊंगा। करूंगा। नहीं, वो कामयाब है वो जो अपनी कंट्री में जाते हैं। पहले अपने मुल्क को तरजीह देता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। यही तरक्की फर्क करती है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो, ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।